हालो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम अध्याय 8 है त्रिकोणमिति एक गणित है कक्षा 10 के लिए, जिसमें प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 और 7 इस वीडियो में हम देखेंगे। तो आइए अब हम चलते हैं इन प्रश्नों की ओर। तो 6 नंबर क्या दिया है, हमारा कह रहा है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहाँ कास ए बराबर कास बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी है। तो यहाँ पर कह रहा है कि दो कोण है, दोनों न्यून कोण है, एक कोण ए और एक कोण बी, और दिया है कास ए बराबर कास बी है। तब हमें दिखाना है कि कोण ए बराबर कोण बी होगा। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, दो त्रिभुज बना सकते हैं अथवा एक ही त्रिभुज। यदि हम दो त्रिभुज ले लेते हैं तो एक त्रिभुज में हम ले लेंगे जिसमें कोण ए और कोण बी हो, यानी ये हमारा त्रिभुज हो गया, ये हमारा ए बन गया। दूसरा एक त्रिभुज ले लेंगे जिसमें हमारा एक कोण ये बी बन जाएगा। अब आगे आ जाएंगे, मान लीजिए पी हो जाए, ये क्यू हो जाए और ये आर बन जाए, ये एस बन जाए। अब यहाँ पर दिया गया है ए और बी दोनों ही न्यून कोण हैं और कास ए बराबर कास बी है। तो अगर हम इस त्रिभुज में आए तो ये कोण है, इसके सामने की भुजा लंब, ये आधार, ये कर्ण बनेगा। तो यहाँ हम आ जाएंगे हल में अगर हम कास थीटा लगाते हैं तो कास ए बराबर, चूँकि कास थीटा बराबर हमारा होता है आधार बटे कर्ण, तो कास बराबर होगा आधार बटे कर्ण हो जाएगा। अगर हम बात करें आधार, तो आधार हमारा ए क्यू बनेगा और कर्ण हमारा ए पी बन जाएगा। अब आगे आ जाएंगे, दूसरा इस त्रिभुज में आ जाएंगे और इससे निकालेंगे हम इसी तरह से कास बी। तो कास बी बराबर आधार माने बी एस बनेगा और बटे कर्ण माने बी आर बन जाएगा। अब चूंकि ये दोनों आपस में बराबर हैं, यहाँ दिया गया है कि चूँकि कास ए बराबर है कास बी, इसलिए ए का मान और बी का मान जो दिया गया है कास ए का वही रख देंगे। तो ए क्यू बटे ए पी बराबर होगा बी एस बटे बी आर बन जाएगा। अब इसी के बराबर हम कुछ मान लेंगे, तो ये मानेंगे कि माना इसके बराबर के है। अगर बात करें यहाँ हम ए क्यू का, अगर हमें मान चाहिए तो ए क्यू बराबर लास्ट के बराबर करेंगे, तो यानी ए क्यू बटे ए पी ये बराबर के ले लेते हैं, तो तिर्यक गुणा करेंगे तो ए क्यू बराबर हो जाएगा के इंटू ए पी। इसी तरह से यहाँ निकाल लेंगे तो बी एस बराबर हो जाएगा तिर्यक गुणा के इंटू बी आर बन जाएगा। तो ये हमारे दोनों मान मिल चुके हैं। अब हम आ जाएंगे, चूँकि इन दोनों त्रिभुजों में अब दो भुजा हमें मालूम है, यानी एक ए पी दूसरा ए क्यू। अब हम पी क्यू निकालेंगे और इसको समीकरण नंबर 1, इसको 2 बना लेते हैं और समीकरण इससे आ जाएंगे, तो यानी पी क्यू स्क्वायर अर्थात लंब का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर। तो ए क्यू स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर, और कर्ण का स्क्वायर हमें मिलता क्या है ए पी स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर ए क्यू स्क्वायर बन जाएगा। यानी लंब का स्क्वायर ये बराबर है कर्ण का स्क्वायर ए पी स्क्वायर है माइनस आधार का स्क्वायर ए क्यू स्क्वायर बन गया। अब यहाँ पर हम आ जाएंगे तो ए पी और ए क्यू में से देखेंगे कौन सा मान हम निकाले हुए हैं। तो यहाँ पर हमें ए क्यू बराबर के ए पी मिला है, तो ए क्यू के स्थान पर के ए पी रखेंगे, तो ये बन जाएगा माइनस ए क्यू और ए क्यू का मान है के ए पी, तो यहाँ बनेगा के ए पी होल स्क्वायर, यानी बन गया ए पी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इंटू ए पी स्क्वायर। दोनों में ए पी स्क्वायर कॉमन है तो बन जाएगा 1 माइनस के स्क्वायर।
अगर हम यहाँ पर पी क्यू का मान निकालेंगे तो ये करनी के अंदर चला जाएगा, बनेगा ए पी स्क्वायर और ब्रैकेट में 1 माइनस के स्क्वायर। ए पी हमारा बाहर निकलेगा और ब्रैकेट में बच जाएगा 1 माइनस के स्क्वायर। इसी तरह से इस त्रिभुज में आ जाएंगे, यानी ये हमने जो त्रिभुज लिया ए पी क्यू में। अब अगला हम ले लेंगे दूसरा जो त्रिभुज हमारा बचा हुआ है, त्रिभुज बी आर एस में। त्रिभुज बी आर एस में इसमें भी इसी तरह से हम निकालेंगे बची हुई भुजा जो हमारी है आर एस बराबर, तो इसी तरह से आएंगे तो हमें मिलेगा क्या, आर एस स्क्वायर बी आर स्क्वायर माइनस बी एस स्क्वायर बन जाएगा। अब बी आर का मान हमें ऐसे मिलेगा बी आर स्क्वायर, और बी एस का मान यहाँ निकाले हुए हैं के इंटू बी आर, तो लिखेंगे माइनस के इंटू बी आर का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा बी आर स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इंटू बी आर स्क्वायर हो जाएगा। आगे आएंगे तो बी आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या हमारा बी आर स्क्वायर, तो ब्रैकेट में 1 माइनस के स्क्वायर बच जाएगा। इसी तरह से आर एस बराबर निकालेंगे तो ये रूट से बाहर हो जाएगा और ये अंडर रूट में बनेगा 1 माइनस के स्क्वायर। अब हम आ जाएंगे, हमें मान मिल चुका है पी क्यू का और यहाँ पर हमने पाया आर एस का, तो यानी पी क्यू और आर एस का अनुपात निकाल लेंगे। तो इसको हम बना लेंगे, समीकरण 2 बनाए हुए हैं, इसको 3 बना लेंगे और ये हमारा समीकरण 4 बनेगा। तो हमें मिलेगा यहाँ समीकरण 3/4 हो जाएगा, तो मिल जाएगा पी क्यू और अपान यहाँ मिलेगा आर एस, और ये बराबर, तो देखेंगे ए पी बाकी ब्रैकेट में, यानी ए पी होगा और रूट में बनेगा 1 माइनस के स्क्वायर। अगला में आ जाएंगे तो ये बन जाएगा हमारा बी आर और ब्रैकेट में ये भी बन जाएगा 1 माइनस के स्क्वायर, रूट में 1 माइनस के स्क्वायर। ये दोनों हमारे कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा ए पी अपान बी आर, ये मिला पी क्यू अपान आर एस। अब अगर हम देखेंगे तो हमें ए पी अपान, अगर ये ऊपर हो जाए ये नीचे, तो ए पी अपान हमें मिल जाएगा बी आर, यानी ये ऊपर जाएगा और ये नीचे बन जाएगा। तो यहाँ से आ जाएंगे तो इसको अगर हम पक्षांतर करते हैं तो ये हमारा, यानी ए पी ऊपर हो जाए बी आर नीचे, तो ये नीचे आएगा तो बन जाएगा ए क्यू, और बटे बनेगा हमारा बी एस बराबर। अगला मिलेगा ये ए पी ऊपर जाएगा तो ए पी अपान बी आर यहीं रहेगा, तो ए पी अपान बी आर का मान यानी मिल गया है पी क्यू अपान आर एस के बराबर हो गया। और अगर हम देखेंगे तो तीनों, यानी इसकी जो ए क्यू का मान है ये ए क्यू है और ये बी एस के अनुपात के बराबर, दूसरा ए पी ये मान है इसके अनुपात के बराबर है, और थर्ड वाला इसके अनुपात के बराबर है, तो दोनों त्रिभुज हमारे समरूप हो जाएंगे। इसलिए त्रिभुज हमारा ए पी और दूसरा हमारा क्यू बिंदु ये समरूप हो जाएगा त्रिभुज किसके, बी आर एस के, बी आर एस। इसलिए जो कोण ए होगा कोण बी के बराबर हो जाएगा, तो कोण ए बराबर कोण बी, और यही हमें सिद्ध करना था। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। आगे हम प्रश्न संख्या 7 नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो 7 में क्या दिया हुआ है, यदि काट थीटा बराबर 7/8 है, तो अगर हम बात करें काट थीटा की, तो काट थीटा बराबर हम देखेंगे क्या होता है।
तो हमें मिलेगा यहाँ पर एक त्रिभुज और यहाँ हम थीटा मान लेंगे ए बी और सी हो गया। तो हमारा मिलता है काट थीटा बराबर 7/8 है। चूँकि tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो ये होता है आधार बटे लंब। ये है आधार बटे लंब होगा। अब हम देखेंगे तो ये थीटा के सामने की भुजा ये लंब है। अब ये आधार बनेगा और जो 90 है इसके सामने की भुजा ये कर्ण बन जाएगी। तो आधार का मान हमें 7 मिलेगा और लंब का मान हमें 8 मिलेगा। अब हम पहले कर्ण का मान यानी ए से निकालेंगे। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब यानी हमें मिल जाएगा BC स्क्वायर और आधार यानी AB स्क्वायर। तो ये बनेगा यानी लंब बने 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 8 × 64, 7 × 7 49, जोड़ लेंगे 9 × 4 13, 3 हासिल 1, 6 × 4 10, 1 = 11, 113 आ गया। अगर हम AC बराबर निकालेंगे तो यही 113 कड़ी के अंदर चला जाएगा। अब हमें क्या करना है, ये जो मान दिया गया है जिसका मान निकालना है उसको लिख लेंगे। तो ये बन जाएगा हमारा, यहाँ आ जाते हैं तो 1 + sin थीटा, अगला ब्रैकेट बना 1 - sin थीटा और बटे 1 + cos थीटा और अगले ब्रैकेट में 1 - cos थीटा। अब यहाँ जाएंगे +ba - b बना हुआ है तो a² - b² होगा। तो 1 यानी 1 का स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो 1 अब sin थीटा बराबर अगर हम निकालते हैं, जो कि इसका मान हमें मिल गया है 113। अगर हम निकालेंगे तो 1 - sin थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। तो 8/113 का होल स्क्वायर, नीचे 1 आधार बटे कर्ण होता है तो 7/113 का होल स्क्वायर, ये कर्ण में रहेगा बन जाएगा। अब आगे आएंगे तो ये बन जाएगा 1 - 8 × 64/113 और नीचे 1 - 49/113 होगा। तिर्यक गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 113 - 64/113। नीचे भी गुणा करेंगे तो 113 - 49/113 आ जाएगा। तो 113 दोनों में से कैंसिल होंगे, इसमें से इसको घटा देंगे। 13 में से 4 घटाएंगे 9 यानी 49 आ गया। नीचे 13 में से 9 घटाएंगे तो यानी मिल जाएगा, तो 13 में से 9 या अर्थात 9 × 5 = 14, 4 बनेगा और यहाँ आ जाएंगे 113 और 49। तो यहाँ मिल गया 4, 64 हो गया। तो ये 64 बन जाएगा और यही मान हमें निकालना था। तो हमारा आंसर बन गया 49/64 और यही हमारा आंसर हो गया। इसी का नंबर 2 है काट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो यहाँ आ जाएंगे तो हमें बन जाएगा यानी काट स्क्वायर थीटा अर्थात काट थीटा बराबर होता है हमारा आधार बटे कर्ण। तो ये बन जाएगा आधार बटे कर्ण हो जाएगा, आधार बटे लंब होता है तो आधार बटे लंब होगा, स्क्वायर है तो होल स्क्वायर बन जाएगा। अब आधार का मान हमारा 7 है और लंब का मान 8 है तो ये इसका स्क्वायर बन जाएगा और 7 × 7 49 और 8 × 64 और यही हमारा आंसर बन जाएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। इस तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।